दोस्तों ये जेई मेंस 28 जनवरी का पेपर है, पेपर 1। तो इसमें आप देखिए पेपर 1 में मॉर्निंग सेशन में जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक से लिया गया है और टॉपिक का नाम है वर्क डन। तो इस वर्क डन से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया गया, रिवर्सिबल इक्वल टू P1 लॉग P1/P2। ठीक है। दूसरा 52 वाला क्वेश्चन है ये जीओसी से लिया गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर जो 53 है ये क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशंस और टॉपिक नंबर है रॉल्स लॉ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है। ये क्वेश्चन लिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड चेन रिएक्शंस वाले टॉपिक से। कार्बोक्सिलिक एसिड चेन रिएक्शन टॉपिक से दिया गया है। विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में है और कंपाउंड एक्स का कुछ वैल्यू दिया होगा जिसको इम्पेरिकल फार्मूला से के मेथड से आपको उसका फार्मूला निकाल लेना है, फिर सॉल्व करना है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन से कह सकता हूँ। 55 नंबर ईएस वाला क्वेश्चन है। ईएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से ब्रोमिनेशंस के प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, उस कंसेप्ट के को ही आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो इससे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ये वाला, ये लिया गया है आयनिक से और ये बफर का क्वेश्चन है। ये बफर क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा पूछा गया हर एक सेशन में। फिर ये देखिए आपका 58 नंबर ऑर्गेनिक का ही है, लेकिन चेन रिएक्शन में। चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट के बाद जब दूसरा रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर उस प्रोडक्ट पर तीसरा जब रीएजेंट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिक में भी होता है, ये इनऑर्गेनिक में भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। लेकिन जो रिएजेंट पूछा गया वो डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर ये भी आपको देखिए विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शंस। ये करेक्ट ऑप्शंस वाले ये केमिकल टेस्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा अल्डिहाइड कीटोन से। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का फिर से क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्डर के कंसेप्ट से पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन ग्रुप 15 में हाइड्राइड वाला है, कंसेप्ट है हेलोजन हाइड्राइड के ऊपर पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया क्वालिटेटिव एनालिसिस से, एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल बुक में ये कंसेप्ट दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फिर ये करेक्ट द आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर अमीन्स के चैप्टर में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से लिया गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, सीबीएसई पूछते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का ये क्वेश्चन अल्फा एमिनो एसिड्स दिए गए हैं, जिसमें कि उसको अगर हम एक प्रोटीन है अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। बड़ा इजी प्रोडक्ट सब है, इस आस्पार्टिन, ग्लाइसिन, एलानिन। अगर 4-5 आपको याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन अल्केन्स में खरास इफेक्ट से पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खरास इफेक्ट पूरा पता होना चाहिए, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में ये अच्छी तरह से दिया हुआ है। फिर ये क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन लिया गया है, स्पेक्ट्रल लाइन का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लिया गया है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जो कि अब हमेशा मतलब सभी सेशन में इन्होंने इसी टॉपिक को ही टच किया है, पता नहीं। फिर ये ग्राफ का क्वेश्चन है वेव फंक्शन का, इसमें नोड का पता लगाना है। तो नोड, स्फेरिकल नोड, ये सब पढ़ चुके होंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट से और ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखते हुए कलरलेस बताना है, रेड्यूसिंग एजेंट बताना है। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रियोरी प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस का एक क्वेश्चन है। फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्वेश्चन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, KMnO4 का रिएक्शन है। ये भी क्वेश्चन सब इस तरह क्वेश्चन सब कर चुके होंगे, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग में रखना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्नस्ट इक्वेशन, तो नर्नस्ट इक्वेशन के बेस पर जितने भी अलग अलग के टॉपिक्स हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेने हैं, लेकिन कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिर ये आइसोमेरियम क्वेश्चन है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर 74 आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो एक क्वेश्चन उन्होंने डाला ही है। तो अगर आपके इसमें 6-7 फार्मूला ही हैं, अगर वो सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे, हेलोजन कैसे निकालना है, हेलोजन का परसेंटेज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नहीं है
बेसिक फार्मूला हम लोग बताते हैं, वो अब याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आयनिक मीडियम का पीएच ऑफ द वीक एसिड का एक क्वेश्चन है। जेई मेंस का इवनिंग वाला पेपर है, इवनिंग सेशन का पेपर है। ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है मॉर्निंग सेशन से। 51 नंबर क्वेश्चन तो ईएस के ऊपर उन्होंने पूछा है। 52 वाला तो नॉर्मली प्योरिटी प्रॉपर्टीज़ और हेलोजन हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट्स को लेके पूछा है। हेलोजन हैलाइड का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। फिर ये प्योरी प्रॉपर्टीज़ का मेटलिक कैरेक्टर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्योरी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी टच कर रही है, इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का ये लेंदी वाला क्वेश्चन है, इसके ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। फुल मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 250 के अराउंड भी आ रहा है, 230 भी आ रहा है, तो आप इस तरह क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। फिर 55 नंबर ग्राफ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी और लॉग के ऊपर में इजी क्वेश्चन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के रीजन को लेकर उन्होंने किया है 56 नंबर में क्वेश्चन। फिर इसी तरह 57 नंबर देखेंगे तो डीएनए ब्लॉक का लिया है, मैंगनीज के ऊपर में रिएक्शन पूछा गया है, मैंगनीज मैग्नेट, फिर उसके कुछ रिएक्शंस, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्शंस भी नहीं है। फिर हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स के ऊपर में उन्होंने क्वेश्चंस यहाँ पूछा है। तो ये भी सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। सारे रिएक्शंस आपको नॉर्मल तरीके से आपको पता भी होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ईएम रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चंस है कि कैसे लैम्डा सबका अलग अलग होता है, पता ही है। रेडिएशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लैम्डा निकालते हैं। और यह जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा। देखिए तो जो जेईई में जो पूछ रहा है क्वेश्चंस, जो जेईई में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट बहुत ही नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत नए क्वेश्चन पूछा है। तो अब जितने भी जो कंसेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, वो एनसीईआरटी के बुक से आपको पढ़ना लाजमी है, सब पढ़ सकते हैं। इससे आपको नंबर लाने में ज़्यादा सुविधा होगी। फिर ये देखिए क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन पूछा गया, एकदम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, एकदम इसको याद ही कर लेना है। फिर ये क्वेश्चन 62 नंबर देखते थे, केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन हेलोजन का सीधा पूछा गया है ऐसे कि इसके शेप को सेम मैच करिए। फिर ये पूछा गया आपका, फिर पीओसी से पूछा गया क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का ये चेन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, फिर इसके स्ट्रक्चर बताइए, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी है। तो चेन रिएक्शन से सबको ये पता होना चाहिए। और सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में जितने भी रीएजेंट के क्वेश्चन दिए गए सब आप बाय हार्ट करें तो ठीक रहेगा। फिर ये क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशंस का मोल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिया गया है। फिर ये अल्डिहाइड कीटोन्स का एचडी के स्ट्रेंथ का लिया गया क्वेश्चन, अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो इसमें से किसका एचडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको रीजन पता होगा, सब प्रोडक्ट पता होगा, रिएक्शन पता होगा, तो आप आसानी से आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है अमीन्स में हिंसवर्ग रीएजेंट के ऊपर में। तो हिंसवर्ग जानते ही प्राइमरी अल्कीन्स का, प्राइमरी अमीन्स के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंडरी अमीन्स में तो टर्सरी अमीन्स बात देते ही नहीं है, और सेकेंडरी जो अमीन्स है उसमें सिर्फ पहला रिएक्शन करता है, फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है। फिर ये ग्रुप 13 है, ये बोरस बीट टेस्ट का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है ग्रुप 13 का। तो ये बोरस बीट टेस्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फिर सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो आप पढ़ के जाइए ही, और जितने भी क्वेश्चन उसके हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लीजिए। सारा क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ज़रा उन्होंने एक्सेप्शन वाला कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है। तो टारगेट आपका एकदम सिंपल होना चाहिए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से इन्होंने पूछा, परसेंटेज ऑफ सल्फर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इस सेक्शन बी वाले कुछ लेंदी कैलकुलेशन होते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हैं जो कि इजी है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर केमिकल काइनेटिक्स में जो आर्नी से क्वेश्चन है, तो दो टेम्परेचर को कंपेरिजन करते हुए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, ये भी थोड़ा लेंदी है, तो अगर टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा शानदार क्वेश्चन है, डी बाय हक्कल इक्वेशन, जिसमें कि हम सी की वैल्यू को अलग अलग कंसंट्रेशन में पुट करते हैं और हम लोग इसमें पता करते हैं ए की वैल्यू को, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर 74 देखिए, ये भी नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद तो ऐसे ये वैल्यू आती है, तो ये क्वेश्चन बोनस आ रहा है। यानी कोई क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है,
तो इसे बोनस मानना चाहिए। 75 में ये जो है कॉन्डेंसर कंपाउंड का, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। तो जितने भी हम लोगों ने देखा है कि इसमें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं सब सारे कंसेप्ट नोन है, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए, कुछ भी नया चीज़ ना पढ़े। तो इससे क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगी, आपके मार्क्स भी अच्छे बढ़ेंगे। ये 28 जनवरी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का समरी है। इसमें मैंने पूरे पेपर को, पेपर 1 पेपर 2 को 5 भाग में 1 2 3 6 भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो पहला है आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन, तो पेपर 1 में तो 7 ही आया था लगभग, और पेपर 2 में 9 आ गए थे। तो ये ज़्यादा रहता नहीं, इसी रेशियो के वे घूमता रहता है। इनकरेक्ट करेक्ट तो उन्होंने पूछना ही, देखिए साथ साथ है। तो फिर मैच द कॉलम ग्राफ में भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, या तो मैच द कॉलम आएगा या फिर दोनों आ जाएगा, या फिर एक ग्राफ एक मैच द कॉलम ऐसे आएगा। फिर आपको स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन में 3 हैं जो फर्स्ट हाफ में है, और जो सेकंड हाफ में उसमें एक ही है। फिर लेंदी क्वेश्चन जो होंगे, वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो 4 या 5 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये क्वेश्चन अगर काफ़ी लेंदी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें तो ठीक ही रहेगा। फिर ये चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो चेन वाले क्वेश्चन पूछते ही हैं। चेन का मतलब होगा ए से बी, बी से सी, सी से डी है, तो कौन सा रीएजेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रहते नहीं हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस का ये क्लासिफिकेशन है। तो टोटल 25 है। 25 में से जो लेंदी वाले क्वेश्चंस हैं, चेन वाले क्वेश्चंस को हम हटा सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपके मार्क्स में भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये हमारी आपसे ये हमारा सभी पेपर का विश्लेषण हो गया, एनालिसिस हो गया है। तो आप इन सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन ना करें, उतने ही क्वेश्चंस करें जितने आपको आते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। So please comment and subscribe for this video. Thank you children.